अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ईमान को हदीस जिब्राइल के ज़रिए। हदीस जिब्राइल में भी ईमान के मुतालिक सवाल के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला फरिश्तों, किताबों, पैगम्बरों, यौम आखिरत और तकदीर पर यकीन को ईमान करार दिया और इन सारी बातों का ताल्लुक दिल की तस्दीक के साथ है। ईमान और इस्लाम। हदीस जिब्राइल में ही इस्लाम के मुतालिक सवाल के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौहीद और रसालत की गवाही देना, नमाज कायम करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना और इस्तिताअत हो तो हज करना, यानी सलाहियत हो तो हज करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अमाल को जो इकरार और अमल की शक्ल में है इस्लाम करार दिया। इससे मालूम होता है कि इस्लाम का ताल्लुक ज़ाहिरी अमाल से और ईमान का ताल्लुक कल्बी हालत से है। कल्बी हालत से है यानी कि दिल की हालत से है। ईमान हमारे दिल में होता है। ईमान बीज और इस्लाम का नतीजा, यानी कि अगर ईमान हमारे दिल में हो ना, अगर ईमान हमारे दिल में बीज की तरह है ना, तो इस्लाम ना खुद ही आ जाता है। कल्ब ईमान का महल है। इसका खुलासा ये सामने आता है कि ईमान एक बीज की तरह है। बीज सही हो तो ज़रूर उगता है। इससे तना, पत्ते, फल, खुशबू सब कुछ पैदा होता है। और अगर बीज तंदुरुस्त ना हो तो ज़मीन ऐसी ही क्यों ना हो, कुछ नहीं उगता। इसी तरह ईमान अगर मजबूत हो तो अमल में पुख्तगी व इखलास ज़रूर होगा, और अगर अमल नहीं तो मानना पड़ेगा कि ईमान बीज कमज़ोर है। कल्ब और उसकी वजह तस्मिया। कल्ब को कल्ब क्यों कहा जाता है, हमें यहाँ पे जाने। कल्ब को कल्ब दिल कहा ही इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत जल्द मुतासिर हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल्ब का नाम तकल्लुब इसके उलट पुलट हो जाने की वजह से रखा गया है। इसकी मिसाल इस पर की तरह है जो किसी दरख्त के तने के साथ लगा हुआ हो। हवाएं इसको उलट पुलट करती रहती हैं। एक और हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हांडिया जब ज़्यादा जोश मारती है तो उलट जाती है और इससे भी ज़्यादा शिद्दत से दिल उलट जाता है।